अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, एक साजिश पकड़ी गई और साजिश ये थी कि सरगोदा ज़िला सरगोदा के कौमी असम्बली के दो हलकों का इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की गई। हल्का NA 83 और हल्का NA 85। और अभी इब्तदाई खदोखाल सामने आए हैं, तफसीलात सामने आ गई हैं। हुआ ये कि एक उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, उनका वो कैंसर के मरीज थे, इलेक्शन में खड़े हुए, उनका इंतकाल हो गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में उनका डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया गया, जो 15 जनवरी का था। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर ने वो डेथ सर्टिफिकेट देखा तो उसने दोनों हलकों में NA 83 और NA 85 में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब इस बात का इल्म हुआ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को, NA 83 में सरगोदा में जो है वो मोहसन शाह नवाज राजा हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और NA 85 में डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसको चैलेंज किया और कहा कि ये साजिश है और हम इस साजिश को बेनकाब भी करेंगे और ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे। अब सूरत ये बनी, जब तफसीलात सामने आई और जब मोहसन शाह नवाज राजा ने भी और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब ने भी जो सिचुएशन सामने रखी, वो बड़ी जो है वो हैरान कुन है और तकलीफ दे भी है कि हम सियासत में किस तरह के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की, कहाँ तक हम जाते हैं अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए या अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, हम कहाँ तक जाते हैं उस पर। इसकी आपको मैं तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों की मदद और आप लोगों के ताउन की मदद से हम 1500 सब्सक्रिप्शन का जो हदफ है वो हमने हासिल कर लिया, और ये आप लोगों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। तुम्हारे तमाम नाजरीन जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया, और उनसे गुजारिश है कि अपनी सपोर्ट जारी रखें, वीडियोस को शेयर करें, आगे फैलाएं, उसको लाइक करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि और लोग जो है वहां तक ये पहुंच सकें वीडियोस। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं हमारे चैनल पे, वीडियो देख रहे हैं पहली दफ़ा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पसंद आए व्लॉग तो इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं, मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। ये आज़ाद उम्मीदवार जो थे, ये बीमार थे, बुजुर्ग थे, इनकी डेथ हो गई। जब जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास डेथ सर्टिफिकेट जमा हुआ, उसके ऊपर इनकी जो तारीख वफात थी वो दर्ज थी 15 जनवरी 2024। 13 जनवरी को निशान अलाट हो गए। और ये नाजरीन कानून है पाकिस्तान का, इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि अगर निशान अलाट हो जाएंगे, उसके बाद किसी हलके में किसी भी उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार या किसी पार्टी का इंतकाल हो जाएगा, तो उस हलके में इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा। वो फिर जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, जो एक से ज़्यादा सीटों पे लोग जीते होते हैं, या कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें दोनों जीत जाते हैं, उसमें से एक छोड़ते हैं, एक रखते हैं, तो 1.5 महीने के बाद या 40 दिन के बाद ज़िमनी इलेक्शन होता है। फिर जिन नशिस्तों पे वफात होने की, किसी उम्मीदवार के फौत होने की वजह से, कोई कत्ल गारत की कोई भी वजह हो सकती है कि उम्मीदवार जो है उसकी ज़िंदगी चली जाए, तो वहाँ इलेक्शन मुलतवी होता है। फिर ज़िमनी इलेक्शन के साथ उन हलकों में इलेक्शन होता है। हर इलेक्शन में ये होता है कि 2, 3, 4 कौमी असम्बली, 2, 3, 4, 5 सूबाई असम्बली के हलकों में इलेक्शन मौखर हो जाता है किसी उम्मीदवार की वफात की वजह से। तो इस कानून का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, और ये दोनों हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की पोजीशन में मुस्तहकम है, मजबूत है पोजीशन वहाँ उनकी। तो वहाँ ये सर्टिफिकेट जमा करवाया गया और रिटर्निंग ऑफिसर ने उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दोनों हलकों के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, NA 82 और NA 83 और NA 85, उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में शो डाला कि ये क्या है। और पता ये चला, जो दस्तावेजात सामने आई हैं वो ये पता चला, क्योंकि वो जो इमाम मस्जिद थे जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट जारी कर दी। हुआ ये कि 2 जनवरी को जब कागजात नामजदगी जमा होने के बाद मामला भी चल रहा था, भी निशान अलाउट नहीं हुए थे, स्क्रूटनी हो रही थी और मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज हो रहे थे कागजात, अभी दूसरा मरहला चल रहा था कागजात का, तो उस वक्त उनका इंतकाल हुआ इस उम्मीदवार का। 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक इसको छुपाया गया, जाली सर्टिफिकेट बनवाया गया सेक्रेटरी जो है यूनियन काउंसिल मुतलका, उससे उसे कहा गया कि नई तारीख में जो है 2 की बजाय 15 तारीख में कर दो ताकि इलेक्शन मुलतवी हो सके, यहाँ पे इलेक्शन ना हो।
अब हुआ ये कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जब किया और जब शोर डाला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसका नोटिस लिया। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब हकायक सामने आए और जब ये सारी तफसीलात रिटर्निंग ऑफिसर को तहकीकात का कहा गया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग मुतलका ऑफिसर्स ने जब तहकीकात की, तो ये साबित हो गया कि ये जालसाजी की गई है और ये साजिश की गई है, जालसाजी की गई है इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए 2 कौमी असम्बली के हलकों में। और उस तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह आज अपने हुक्म में ये कहा है कि इन हलकों में इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन सरगर्मियाँ जारी रखी जाएँ और कोई तातुल जो है वो पैदा ना किया जाए। नोटिफिकेशन जो है दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है जिसने ये जाली सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। आप नाज़रीन अंदाजा लगाएं कि कितनी बेरहम ये सियासत, कितनी बेरहम है, ये इंतखाबी खेल कितना बेरहम है कि एक उम्मीदवार का इंतकाल होता है 2 तारीख को और वो दफना दिया जाता है। इमाम मस्जिद का जो बयान था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसने बयान हल्फी भी दिया इमाम मस्जिद साहब ने, और उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया और कहा कि मैंने 3 जनवरी को इसका नमाज जनाजा पढ़ा के इसको खुद कब्रिस्तान में जो है वो दफन किया हमने इसको। तो ये 15 तारीख का जाली सर्टिफिकेट कैसे आ गया जबकि इसका इंतकाल 2 तारीख को हुआ था? तो यहाँ ये इस वक्त कैफियत है। यहाँ पे मसलन यहाँ पे कौन हो सकता है जिसको जो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहे? ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के अलावा और तो किसी को दिलचस्पी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो जीत रहे होते तो वो ज़ाहिर है वो कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। हार रहे थे तो उन्होंने उनको एक लगा कि ये एक अच्छा मौका है, इलेक्शन मुलतवी होंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो ये इस तरह की मतलब इलेक्शन में आप अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो आप पब्लिक में बैठ के कहते हैं ये बहुत बुरा काम है, ये नहीं होना चाहिए, सियासत मुनाफकत नहीं है, सियासत तो इबादत है, सियासत से बड़ा तो काम ही कोई नहीं है, आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ और जो कुछ सामने आया, तो ये एक इस तरह से एक काविश थी, एक कोशिश थी, एक साजिश थी, एक जालसाजी थी, फ्रॉड था। और उस फ्रॉड के जरिए कौमी असम्बली के 2 हलकों में, मतलब ये दोनों कौमी असम्बली के हल्के मिला लें तो तकरीबन कोई 10 लाख वोटर बनता है, 9 लाख पाकिस्तानी शहरियों को। और ये वो तहरीक इंसाफ है जो कहती थी कि पाकिस्तानी शहरियों को वोट के हक से महरूम करना जो है वो आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है। तो अब ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए मुकम्मल कि कौन इसके पीछे था, ये साजिश किसने तैयार की, किसने ये जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए और कौन है कल्प्रेट। उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए फ्रॉड का और उसका नाम सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि कौन लोग हैं जो इलेक्शन में इस तरह की हरकतें करके इलेक्शन का जो है वो सारा अमल जो है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको सबताज करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आगे क्या क्या हो सकता है। इलेक्शन जो करीब आएंगे किस किस्म के सकंदे इस्तेमाल होंगे। ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आसमान से उतरी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ तहरीक इंसाफ, ये सारे इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं वो हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल करते हैं जीतने के लिए, दूसरों को हराने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो ये एक जो है वो बात सामने आ गई, पकड़ी गई और बर वक्त पकड़ी गई, इसलिए अब इन दोनों हलकों में इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहा, बल्कि ये इन दोनों हलकों में इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होगा। इसी तरह और इस तरह के जो मामला हैं, इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत अच्छा है, उन्होंने फौरी एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन को अपना ये किरदार, मुतहरक किरदार रखना चाहिए। जहाँ कहीं कोई शिकायत आती है, जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती है, फौरी एक्शन लें और मामला को दुरुस्त करें ताकि 8 फरवरी को पुरअमन, गैर जानिबदार और एक मुनसफाना इंतखाबात जो है उसको यकीनी बनाया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।